सभी को प्रणाम। सबका जीवन खूब खूब मंगलमय हो। आइए स्वाध्याय के इस पड़ाव में आज 20 डेट भी है। हम गुरुदेव माता जी का आवाहन करते हैं। हे गुरुदेव, हे माता जी, हे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर, आपको मेरा प्रणाम। आप हमें जो सिखाना चाहते हैं उसको हम अपने जीवन में उतार सके। इस स्वाध्याय रूपी तप को हम अपने जीवन में उतार सके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। आप जिस पर्पस के साथ ये जीवन दिए हैं उसको हम जानकर ये जीवन को श्रेष्ठ बना सके, इसी भावना के साथ आपको प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का टॉपिक है पुरुषार्थ की शक्ति। पुरुषार्थ की शक्ति यानी पुरुषार्थ मतलब कि हम अपने आप से कितना किसी भी चीज़ को करने में स्ट्रगल होते हैं। मतलब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे छोटा सा एक कार्य है कि सुबह उठना। हम चाहते तो हैं कि सुबह उठें, लेकिन हम उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम आलस ना करके हम बार बार उसके लिए प्रेरित हैं। हम बार बार प्रयासरत हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ये करना है करना है करना है। अगर बार बार हम सोचते हैं तो हमें उस कार्य को पूरा करने में ईश्वरीय शक्ति जरूर सहयोग करती है। वही पुरुषार्थ का बल है और एक दिन हमारा पुरुषार्थ बल निकल के आता है। तो गुरुजी लिखते हैं इसमें कि सुधारवादी तत्वों की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, अध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उसमें कथनी और करनी के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। बताना ये चाहते हैं गुरुजी कि राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें नारे तो जोर शोर से लगाए जाते हैं उत्थान के, लेकिन उसमें ना हम फ़र्क देखते हैं कि जो बोला जा रहा है क्या वाकई वो किया जा रहा है। यानी कथनी और करनी में बहुत फासला है। बोला तो जा रहा है उतनी तेज़ी से, सीना चौड़ा करके, तेज तेज चिल्ला चिल्ला के, लेकिन क्या उतना खरा उतर रहे हैं करने में? तो उतना नहीं उतर रहे हैं लोग। तो वो कह रहे हैं कि आसमान जैसा अंतर देखा जा रहा है, ज़मीन और आसमान जैसा। कि बोल तो दिया बहुत ऊंचाई वाली बात कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर देना चाहते हैं, हम वो कर देना चाहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत है और ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल ही होती चली जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो उज्जवल भविष्य और सतयुग कभी नहीं आएगा। उज्जवल भविष्य मतलब एक अच्छा सुंदर भविष्य कभी नहीं आएगा। हम अंदर से खोखले होते जाएंगे और निराशा ही हमें हाथ लगेगी। आगे लिखते हैं गुरुजी कि क्या हम सब ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? अब अपने आप से क्वेश्चन है, एक प्रश्न उठता है हर एक इंसान से, हर एक मानव जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए और अपने लिए, तो क्या फिर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि सरकार सब कुछ करेगी तो ही होगा, हमारे बस की तो कुछ है ही नहीं। तो आगे गुरुजी लिखते हैं कि अपने को असहाय असमर्थ अनुभव करते रहे और स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहे। मानवीय पुरुषार्थ कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें किसी और पे आशा लगाए नहीं बैठे रहना चाहिए और अपने आप को असहाय असमर्थ अनुभव करना गलत है कि मेरे बस की तो कुछ है ही नहीं। और आगे लिखते हैं कि दूसरों पे आशा लगा के हम बैठे हैं कि दूसरे अगर थोड़ा कुछ साथ दे दें, कुछ सहयोग कर दें, तब ना हम कुछ करें, हमारे बस की तो कुछ है ही नहीं। हर बात में किसी पर डिपेंड रहना ये बहुत गलत है। ये तब होता है जब हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते। सोचिए जब हनुमान जी भी कह देते कि नहीं, मैं तो नहीं लंका पार कर सकता, मैं कैसे पार सकता, आप मुझे तो सबका सहयोग चाहिए, तो फिर कौन पार करता है? सोचिए जब श्री राम जी धनुष नहीं तोड़ते, सोचिए जब श्री कृष्ण पर्वत नहीं उठाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें आगे आके अपने पुरुषार्थ के बल पे काम करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है। और जब हम अच्छे कार्य के लिए, अच्छा कार्य ही दैवीय कार्य है, अच्छा कार्य ही भगवान का कार्य है, तो समाज के हित में जब हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर का पुरुषार्थ रूपी भगवान हमारा साथ देता है, 100% साथ देता है। लिखते हैं गुरुदेव कि मानवीय पुरुषार्थ कहता है, यानी हमारे अंदर का पुरुषार्थ
कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? असहाय नहीं होना चाहिए, हमें असहाय अनुभव नहीं करना चाहिए। ये शरीर रूपी मानव हमारी सहयोग करे या ना करे, लेकिन जब हम करने के लिए ललायत होंगे ना समाज के हित में, तो हमारे अंदर का पुरुषार्थ हमारा साथ देगा, और वही भगवान है। तो इसी भाव के साथ कि हम भगवान को समर्पित होके और हम ये सोचें कि हम नेक काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं, हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। चाहे वो विद्यार्थी जीवन में किसी एग्ज़ाम की तैयारी है, तो विद्यार्थी अगर एकदम 100% दे रहा है पढ़ाई में, अच्छा होना, सफल होना, ना होना, वो अंदर के पुरुषार्थ देख लेगा। हमें ये सोचना ही नहीं है, निगेटिविटी लानी ही नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम असहाय हैं, हमारे लिए समय अनुकूल नहीं है, हमारे लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, या फिर किसी भी फैमिली में कोई भी सिचुएशन है। वो सब हमारे अंदर का पुरुषार्थ, हमारे अंदर का भगवान साथ देता है। कब? जब हम करने के लिए केवल सोचना नहीं है, केवल बैठ के सोचने और असहाय अनुभव करने से, असमर्थ अनुभव करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम उठकर कुछ करें। एक कदम ही काम करें, लेकिन करें। एक कदम ही चले, लेकिन चलें। हमें बैठ के अपने आप को दीनहीन नहीं मानना है, क्योंकि हम दीनहीन के वंशज ही नहीं है, हम अंश हैं ईश्वर के, और ईश्वर का हर एक अंश शेर का बच्चा है। और शेर का बच्चा हर जगह आग लगा देता है। आग लगाना यानी गलत नहीं, वो हर जगह पुरुषार्थ के दम पे सफल होता है। सफल होना एक अपने आप में, सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे कल मैच था इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच, तो सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने से आप दिखो कि आप जीत रहे हो। सफल होने का मतलब है आपका पुरुषार्थ। उन्होंने अपना 100% दिया है ना, उन्होंने अपना मेहनत किया। हमारा मेहनत ही, हमारे समय का सदुपयोग ही हमें एक संतुष्टि देगा कि हमने दिन भर में क्या किया। हर दिन मैं समय का सदुपयोग की बात करती हूँ, तो समय का सदुपयोग ही हमारे जीवन की सफलता है। नेक काम करें, अच्छा काम करें, और अपने अंदर के मानवीय पुरुषार्थ के साथ रहें, भगवान के साथ रहें, और वो हमारा साथ ज़रूर देगा जब हम अपने साथ रहना चाहेंगे। सभी को खूब खूब प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय। ओम शांति।